नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो सभ्यसागुणं नमः श्री वर्तमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणाय ते। हमने संयम धर्म की चर्चा पूरी की। आवाज आ रही है? जब तक कनेक्ट नहीं है आ रही है। बताइए कितना समय। ये तो बेटा जल्दी कर पड़ा उसको पीछे छूट जाता है ब्लूटूथ का। क्या होता है? हम्म। जिस बिना नहीं जिन राज सीझे तू रुलियो जब कीच में एक घड़ी मत विसरो करो नित आयु जम मुख बीच में। हमारी आयु कहाँ है? यमराज के मुंह के बीच में। माने यमराज जब मर्जी बंद कर ले, ठीक है ना। अभी मौत का नहीं पता। और कल आपको बताया था कि सम्यक दर्शन कौन कौन सी गति में हो सकता है, बताइए। सम्यक दर्शन कौन कौन सी गति में प्राप्त हो सकता है? भैया नर्क को छोड़ के तीनों गतियों में। चारों में। चारों में। चारों गति में। चारों गतियों में प्राप्त हो सकता है, ठीक है। ऐसी कौन सी चीज है जो सिर्फ मनुष्य गति में ही होती है, चारों गतियों में नहीं होती? मोक्ष। संयम। एक संयम ऐसा है जो चारों गतियों में नहीं हो सकता, सिर्फ मनुष्य गति में ही होता है। और भले ही उसी भव से तीर्थंकर बनने वाले हों, लेकिन अगर संयम को अंगीकार नहीं करते तो उनकी भी मुक्ति नहीं होती जब तक संयम को ग्रहण नहीं करते। कुछ ऑप्शन तो गड़बड़ है इसमें। चलिए, पेज भी चेंज किया है क्या? वो तो पेज चेंज किया था। दो सौ कुछ था। चलिए इतना बताइए आप, निश्चय संयम क्या है? निश्चय संयम। व्यवहार संयम। व्यवहार संयम या व्रत आदि रखने, और निश्चय संयम अपने ही स्वरूप में चरण करना। बहुत बढ़िया, ठीक है। अपने स्वरूप में प्रतपन करना, अपने स्वरूप में लीन रहना। बेटा तकवार से क्यों खोल रखा है? ठीक,
चलिए उत्तम तप धर्म प्रारंभ करते हैं। तप क्या है? इच्छा निरोधस तपा। ऋषि ने बताया था ना, इच्छाओं का निरोध करना वो ही सच्चा तप है। अब बाहर में जो हम बताएंगे वो तब भी इसीलिए किए जाते हैं ताकि इच्छाओं का निरोध हो सके, अथवा यूं कहें कि इच्छाओं का निरोध करने पर बाहर में जो दशा होती है उसको बाहर से व्यवहार तप कहते हैं। चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूंगी या? हाँ पढ़िए। अब उत्तम तप धर्म के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इच्छा का निरोध करना वह तप है। तप 4 आराधनाओं में प्रधान है। जैसे स्वर्ण को तपाने से 16 बार पूर्ण उष्णता देने पर वह समस्त मैल छोड़कर शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा भी 12 प्रकार के तपों के प्रभाव से कर्म मल रहित होकर शुद्ध हो जाता है। पढ़िए, आगे पढ़िए। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि तो शरीर को पंचाग्नि द्वारा तपाने में तथा अनेक प्रकार के काय क्लेश सहने को तप कहता है, किंतु वह तप नहीं है। शरीर को जला देने से, सुखाकार कृष्ट कर देने से क्या होता है? मिथ्या दृष्टि ज्ञान पूर्वक आत्मा को कर्मों के बंधन से छुड़ाना नहीं जानता है। आत्मा कर्म कलंक रहित तो भेद विज्ञान पूर्वक अपने आत्मा के स्वभाव को तथा राग द्वेष मोहादि भाव कर्म रूप मैल को भिन्न भिन्न देखकर जिस प्रकार से राग द्वेष मोह रूप मैल भिन्न हो जाए तथा शुद्ध ज्ञान दर्शन में आत्मा भिन्न हो जाए, वह तप है। देखिए, सबसे पहले लिखा इच्छा का निरोध, वो तप है। माने इसमें सारी बातें आ गई। ठीक है, हम अपने लेवल पर जैसे हमें जो भी विषय कषाय की इच्छा होती है, अगर हम उस इच्छाओं को जीते हैं तो उसी का नाम तप है। 4 आराधनाएं होती हैं, कौन कौन सी? दर्शन, ज्ञान, चारित्र है और तप आराधना। इन 4 आराधनाओं में तप प्रधान है। जैसे सोने को तपाने से उसका सारा मैल दूर हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा भी 12 प्रकार के तपों के द्वारा कर्म मल रहित होकर शुद्ध होता है। लेकिन वो तब भी अहिंसक होना चाहिए। देखो, दूसरे की हिंसा भी नहीं करनी और अपने स्वयं के आत्मा की हिंसा भी नहीं करनी। अपने आप को आपने पंचाग्नि में तपा रहे हैं, ठीक है, तो ये तप नहीं है। तप तो वो है कि जिसमें इच्छाओं का निरोध होता। शरीर को कष्ट देना, देखो आप भूखे रहे, आपने खाना नहीं खाया, इसका नाम तप नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने स्वाध्याय करना है, ध्यान करना है, अपनी आत्मा का विचार करना है, उसके लिए बाह्य निमित्त रूप में आज आपने भोजन का विकल्प छोड़ा, तो वो तप की कैटेगरी में आएगा। लेकिन मिथ्या दृष्टि शरीर को सुखाने में, शरीर को जलाने में, उसमें तप मानता है, वो सच्चा तप नहीं है। मिथ्या दृष्टि ज्ञान पूर्वक आत्मा को बंधन से छुड़ाना नहीं जानता। कर्म कलंक रहित भेद विज्ञान पूर्वक अपने आत्मा के स्वभाव को तथा मोह राग द्वेष आदि भाव कर्म रूप मैल को भिन्न भिन्न देखकर जिस प्रकार से राग द्वेष मोह रूप मैल भिन्न हो जाए, शुद्ध ज्ञान दर्शन में आत्मा भिन्न हो जाए, वो तप है। अभी क्या हो रहा है? आत्मा मोह राग द्वेष से मलिन हो रहा है। अब तप उस प्रक्रिया का नाम है जिसके द्वारा आत्मा मोह राग द्वेष से रहित होकर निर्मल हो जाए, उस प्रक्रिया का नाम तप है। अभी बताएंगे और आगे पढ़िए जरा। इसीलिए कहा है, मनुष्य भव पाकर यदि स्व पर तत्व का ज्ञान किया है तो मन सहित 5 इंद्रियों को रोककर विषयों से विरक्त होकर सभी परिग्रहों को छोड़कर बंध करने वाली राग द्वेषमयी प्रवृत्ति को छोड़कर पाप के आलंबन से छूटने के लिए, ममता नष्ट करने के लिए वन में जाकर तप करना चाहिए। ऐसा तप धन्य पुरुषों के द्वारा ही होता है। पढ़िए, आगे पढ़िए। संसारी जीव के ममता रूप बड़ी फांसी है। वह ममता रूप जाल में फंसा हुआ घोर कर्म करता हुआ महापाप का बंध करके
रोगादि की तीव्र वेदना से तथा स्त्री पुत्रादि समस्त कुटुंब व परिग्रह के वियोग आदि से उत्पन्न तीव्र आर्त ध्यान से मरण करके दुर्गतियों के घोर दुखों को प्राप्त करता है। हाँ जी, ये जो संसारी अज्ञानी प्राणी है, इसके गले में हर समय फांसी लगी। कौन सी फांसी है? ममता की फांसी, माने उसी पे लटक रहा है। ममता माने मोह, उसी जाल में फंसा हुआ है। तो घोर कर्म करता है और ममता से महापाप करता है। जितना आरंभ, जितना परिग्रह, जितनी हिंसा, ये सब किस लिए है? देह, पुत्रादि, इन सब के प्रति जो ममता का परिणाम, उसी के कारण महापाप का बंध करता है। और पाप बांधा है तो पाप का उदय भी आएगा। तो रोग आदि की तीव्र वेदना से स्त्री पुत्रादि समस्त कुटुंब व परिग्रह के वियोग आदि से उत्पन्न तीव्र आर्त ध्यान से, अब देखो जिसको ममता है ना, उसको ये देह के छोड़ने का, मरण का बड़ा कष्ट होता है। वो आर्त ध्यान कर करके मरता है। लेकिन जिसने समय रहते भेद विज्ञान किया, मोह को घटाया, अब वो आर्त ध्यान करके नहीं मरेगा और दुर्गति के घोर दुखों को भी प्राप्त नहीं है। देखो, तपोवन को प्राप्त होना दुर्लभ है। माने मुनि बन के दीक्षा लेकर परिग्रह को छोड़कर आत्म साधना करे, महादुर्लभ है। तब तो कोई महाभाग्यवान पुरुष पापों से विरक्त होकर समस्त स्त्री कुटुंब पुत्र धनादि परिग्रह से ममत्व छोड़कर परम धर्म के धारक वीतराग निर्ग्रंथ गुरुओं की चरणों की शरण में पाता है। कहाँ प्राप्ति होती है उसे? तब की कि वीतरागी मुनियों के चरणों की शरण में। मुनि से तो प्रेरणा मिलेगी, वहीं से वो व्रत आदि अंगीकार करेगा। गुरुओं को प्राप्त करके जिसके अशुभ कर्म का उदय अति मंद हो गया हो, सम्यक रूप सूर्य का उदय प्रकट हुआ हो, संसार विषय भोगों से विरक्तता उत्पन्न हुई हो, वही तप संयम ग्रहण करता है। देखो, तप कौन ग्रहण करता है? कि एक तो जिसके पाप कर्म का उदय टल गया हो, महान पुण्य का उदय आया हो, सम्यक दर्शन रूपी सूर्य उदय को प्राप्त हुआ, क्योंकि मिथ्या दृष्टि को तो तप दुख रूप लगता है, सम्यक दृष्टि को तप सुख रूप लगता है। और उसके बाद भी, सम्यक दर्शन होने के बाद भी, तप को वही ग्रहण कर सकता है जिसको संसार विषय और भोगों से विरक्ति हुई हो। अगर अभी चौथे गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि है तो वो तो तप संयम ग्रहण नहीं कर पाता। क्यों? कि अभी उसको संसार विषय भोगों में आसक्ति रहती है। लेकिन जब उसको विरक्तता होती है, इसलिए सम्यक दर्शन से भी ज्यादा दुर्लभ है ये संयम और तप। ऐसा दुर्धर तप धारण करके भी यदि कोई पापी विषयों की इच्छा से बिगाड़ता है, माने इस तप को, मनुष्य पर्याय को, तो फिर उसको अनंत काल तक तप प्राप्त नहीं होता। अतः मनुष्य भव पाकर, तत्वों का स्वरूप जानकर, मन सहित 5 इंद्रियों को रोक, माने मन को भी और 5 इंद्रियों को जीत कर, वैराग्य रूप होकर, समस्त परिग्रह छोड़कर वन में एकाकी ध्यान में लीन होकर बैठना, वह तप। बाहर से तुम्हारी ये दशा दिखेगी, लेकिन भीतर में अपने आत्मा में परिणामों को मग्न करना, वो तप है। परिग्रह में ममता नष्ट होकर वांछा रहित हो जाना, ये भी तप है। माने जो परिग्रह है, अपना धन कुटुंब परिवार, इसके प्रति ममता नष्ट होना और इसकी वांछा मिट जाना, ये तप है। प्रचंड काम का खंडन करना, ये बड़ा तप है। नग्न दिगंबर रूप धारण करके सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, वर्षा, जो 22 परिचय हैं, उन घोर वेदना को कोरे नग्न शरीर पर सहना, वह तप है। पढ़िए। निर्जन पर्वत, निर्जन गुफाओं में, भयंकर पर्वतों की दरारों में तथा सिंह, व्याघ्र,
रीछ, सियाली, चीता, हाथी से भरे घोर वन में निवास करना वह तप है। दुष्ट, बैरी, म्लेच्छ, चोर, शिकारी, मनुष्य तथा दुष्ट व्यंतर आदि द्वारा किए गए घोर उपसर्गों के से कंपायमान नहीं होना, धीर, वीर पने से कायरता छोड़कर, बैर विरोध छोड़कर समता भाव से परमात्मा के ध्यान में लीन होकर सहना वह तप है। समस्त जीवों को उलझाने वाले राग, द्वेष आदि को जीतना, नष्ट करना वह तप है। पढ़िए, आगे पढ़िए। अब ध्यान से या- सुनना सभी लोग। याचना रहित भोजन के अवसर में, श्रावक के घर में नवधा भक्ति पूर्वक हाथ में रखा अलोना, कड़ुआ, खट्टा, लूखा, चिकना, रस नीरस, निर्दोष, प्रासुक आहार, लोलुपता रहित, संक्लेश रहित एक बार खाना वह तप है। 5 अच्छा, एक बात समितियों का बताइए, एक बात बताइए, खाना खाना पुण्य है कि पाप है? एक दिन और पूछा था शायद, भोजन करना पुण्य है कि पाप है? आसक्ति से खाना पाप है। हाँ, अब देखो मुनिराज भोजन कर रहे हैं, उसको भी तप कह रहे हैं। क्यों क्यों तब क्यों कह रहे हैं? देखो वहां पे भी रस नीरस, लोलुपता रहित, संक्लेश रहित, ठीक है, हाथ में रखा हुआ अलोना बिना नमक का, माने वहां भी अपने पंचेंद्रिय विषय की इच्छा को जीता, इच्छा का निरोध किया, इसलिए वो तप है। पढ़िए। 5 समितियों का पालना, मन वचन काय को चलायमान नहीं करना, राग द्वेष रहित अपने आत्मा का अनुभव करना वह तप है। स्व पर तत्व की कथनी का निर्णय करना, चारों अनुयोग का अभ्यास करते हुए धर्म सहित काल व्यतीत करना वह तप है। अभिमान छोड़कर विनय रूप प्रवर्तना, कपट छोड़कर सरल परिणाम रखना, क्रोध छोड़कर क्षमा ग्रहण करना, लोभ त्याग कर निर्वांचक होना वह तप है। जिससे कर्म के समूह का नाश करके आत्मा स्वाधीन हो जाए वह तप है। देखो इसका मतलब उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, संयम, ये सब भी तप में ही गर्भित हो गए, क्योंकि इनसे कर्मों का नाश होता है। तप करने का प्रयोजन क्या है? कर्मों की निर्जरा, है ना? अब देखो ये कितनी अच्छी बात बता रहे हैं और बोल्ड लेटर में लिखी है। पढ़िए जरा एक पैराग्राफ। श्रुत के अर्थ का प्रकाश करना, व्याख्यान करना, स्वयं निरंतर अभ्यास करना, दूसरों को अभ्यास कराना वह तप है। तपस्वियों का स्तवन भक्ति देवों का इंद्र भी करता है। तप से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। तप का अचिंत्य प्रभाव है। तप करने से परिणाम होना अति दुर्लभ है। नारकी, तिर्यंच देवों में तप करने की योग्यता ही नहीं है। एक मनुष्य गति में ही तप होता है। मनुष्यों में भी उत्तम कुल, जाति, बल, बुद्धि, इंद्रियों की पूर्णता, रागादि की मंदता जिसके होती है तथा विषयों की लालसा जिसके नष्ट हो जाती है, उसी के तप होता है। देखो जिसके विषयों की लालसा नष्ट नहीं हुई, उसका तप कैसा तप है? देखो कितनी अच्छी बात लिखी। अभी कोई मानेगा कि हम और आप मिलके तप कर रहे हैं? हम खुद ही नहीं मानेंगे, दूसरा तो कोई क्या मानेगा? हमें खुद को ही नहीं लगता कि हम तप कर रहे हैं। हाँ, जिस दिन हम भोजन ना करें, ठीक है, हम भूखे रहें, तब तो हमें लगता है कि हाँ आज कुछ तप किया है। लेकिन हम स्वाध्याय कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो लगता नहीं है कि हम तप कर रहे हैं। जबकि यहाँ साफ साफ लिखा, श्रुत के अर्थ का प्रकाश करना, माने जिनवानी पढ़ना, पढ़ाना, स्वयं निरंतर अभ्यास करना, दूसरों को अभ्यास कराना, वह तप है। ठीक है, स्वाध्याय को परम तप कहा है। और देखो तपस्वियों की स्तुति भक्ति देवों का इंद्र भी करता है। अब देखो तप के 12 प्रकार के भेद होते हैं, 6 अंतरंग और 6 बहिरंग। बहिरंग तप किसको कहते हैं? कि बाहर से दूसरों को दिखाई दे कि ये तपस्वी है। और अंतरंग तप दूसरों को तो दिखाई नहीं देते, लेकिन भीतर में अपनी कषायों को गलाते हैं, कर्मों को निर्जरा करते हैं। तो 6 बहिरंग तप कौन कौन से हैं? अनशन, नाम याद करना एक बार में। अनशन, पूर्णोदर, रस परित्याग, वृत्ति परिसंख्यान, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश, ये 6 बहिरंग तप हैं। पहला है अनशन।
अनशन माने भोजन कुछ नहीं खाना, ठीक है, ये अनशन है। ऊनोदर क्या है? ऊन माने होता है कम, कि भूख से कम खाना, एक बार खाना और भूख से कम खाना, क्योंकि इसमें भी इच्छा जीती जाती है। फिर रस परित्याग, क्या आप भले ही दोनों टाइम खाते हो, लेकिन कैसा खाना? रसों का त्याग करके, नीरस भोजन, जैसे बिना नमक का, तो ये तो रस परित्याग है। लेकिन कदाचित अगर नमक बहुत तेज हो जाए तो भी शांति और धैर्य से खाना, ये भी रस परित्याग में आएगा, समझे? बिना नमक का भोजन करना, ये तो रस परित्याग है। लेकिन किसी दिन डबल नमक पड़ गया तो भी शांति से परिणामों को समता रख के उस भोजन को खा लेना, कषाय नहीं करना, समझ में आया? ये भी रस परित्याग है, ठीक है। फिर है वृत्ति परिसंख्यान, के अटपटी प्रतिज्ञा लेकर भोजन ग्रहण करने के लिए जाना। मुनि की अपेक्षा बताया, जैसे मुनिराज भोजन करने के लिए जाते हैं तो मैंने अपनी इच्छा का कितना निरोध किया, ऐसा अपना स्वयं का आत्मावलोकन करने के लिए वो अटपटी प्रतिज्ञा लेते हैं। फिर चौराहे पर अगर कोई गाय होगी और गाय के सींग में गुड़ होगा, गुड़ की भेली, तो मैं आहार करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो उनके पुण्य का उदय हुआ, वो सब चीजें मिल गई व्यवस्थित, तो भोजन करते थे, नहीं तो वापस। तो अपने आप को जांचने के लिए कि मेरी कषाएं कितनी घटी। फिर रस परित्याग वृत्ति परिसंख्यान, विविक्त शय्यासन, माने एकांत स्थान में उठना बैठना। जैसे कई लोग अपनी बैठक बना लेते हैं, घर वालों से अलग, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करना, अपना अकेले रहना। अकेले रहना माने स्वाध्याय आदि में अपने उपयोग को लगाना, इसका नाम विविक्त शय्यासन। और कौन सा बचा? काय क्लेश। काय क्लेश माने धर्म आराधना करते हुए गर्मी सर्दी आदि के जो काया संबंधी क्लेश होते हैं, ठीक है, उनमें समता धारण करना, ये काय क्लेश नाम का बड़ा तप है। तो ये 6 बहिरंग तप हुए। कल 6 अंतरंग तपों की बात करेंगे और भी विशेष चर्चा करेंगे, ठीक है। आज लेट हो गया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, आज समय कम है, तो बाकी चर्चा कल होगी, ठीक है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ दो।